नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त अंदर मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन के विधायकों की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में एक आम सहमति बन गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। 6 या 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज शाम 6:40 पर देखिए ये मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त निकल रही हैं। अब बैठक खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक और एक एक करके यहां से विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की यहां से निकली हैं और अभी की बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये साफ हो गया। आज की बैठक में सहमति बन गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे और संजय हैं। मनोज जी, क्या खबर है? खबर तो यही है कि नया मुख्यमंत्री होगा इस राज्य का। हाँ। अब इस पे आधिकारिक मोहर थोड़ी ही देर में लग जाएगी। संजय, क्या आधिकारिक मोहर लग गई है? क्या बात आई है? देखिए, आधिकारिक मोहर तो तब लगेगी जब खबरों का आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दिया जाएगा। बहरहाल खबर ये हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन फिर से जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और लगभग ये सहमति बन गई है। सारे विधायकों का जो है समर्थन, हालांकि कल से ही हम लोग ये चला रहे हैं कि विधायकों का एक अलग सा दबाव था कि सामने विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में हेमंत सोरेन जो कि इंडिया अलायंस के झारखंड में नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं के चेहरे पे 2019 के विधानसभा चुनाव में मैंडेट भी मिला इंडिया अलायंस को और ऐसे में सारे विधायक इस प्रयास में भी थे और उनकी इच्छा भी थी और उसी को देखते हुए जो है आज जो बैठक अंदर चल रही है उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और सहमति बन गई है। पांडे जी, चंपई सोरेन का क्या होगा? आज इस्तीफा देंगे शाम को, वो आज ही इस्तीफा दे देंगे? आज ही देंगे। अगर गवर्नर ने उनको समय दे दिया तो आज ही उनका इस्तीफा हो जाएगा। चर्चा ये है कि उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। वो तो फिर नई सरकार बनेगी उसके बाद चयन होगा, लेकिन ये एक सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि मुख्यमंत्री का पद त्यागेंगे तो कोई एक बड़ा पद मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी तो शिबू सोरेन चेयरमैन है। तो वो गुरु जी के पास जो पद है, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई सरकार फिर से सब कुछ नया करेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, उसके चेयरमैन होंगे, उसके मेंबर होंगे। फिलहाल विनोद पांडे और राजेश ठाकुर हैं उसके मेंबर, तो उसके बाद ये सब होगा। तो नई कमेटी अब क्या है कि आज शाम को जब ये इस्तीफा देंगे फिर गवर्नर के पास नया दावा होगा, तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री ये बने रहेंगे। फिर जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसके बाद, लेकिन 2-3 चीजें क्लियर हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेंगे और नए मंत्रिमंडल में बादल कोई बड़ी खबर है? बड़ी खबर यही है कि हम लोग बार बार एक कंफर्म करना चाह रहे हैं और ये खबर एकदम बिल्कुल कंफर्म है। सनी, जो दर्शक इस वक्त फॉलो अप के जरिए झारखंड की राजनीति पे नजर रख रहे हैं, वो यह स्पष्ट हो जाए कि यह सहमति बन गई कि हेमंत सोरेन अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चूंकि राज्यपाल अभी बाहर हैं, एक खबर ये आई हम लोगों के पास कि शाम तक राज्यपाल लौट सकते हैं, तो उनका इंतजार होगा। अगर वो आज लौटते हैं तो आगे की प्रक्रिया जो है बढ़ाई जाएगी और नहीं तो उनके आने तक का जो है इंतजार होगा। और अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक हो सकता है कि आधिकारिक तौर पे कोई विधायक या फिर कोई मंत्री बयान नहीं दे, लेकिन ये अंदर की बैठक में यह तय हो गया कि हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री फिर से झारखंड के होंगे। और बड़ी खबर संजय बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल तक जेल में रहने के बाद, 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और उसके बाद अब फिर से वे झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सब ने देखा कि किस तरह से 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अभी वो जेल से निकले हैं और जेल से निकलने के बाद ये पहली बैठक है इंडिया गठबंधन के विधायकों की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, चुन लिया गया है। आधिकारिक रूप से बस घोषणा होना बाकी है और उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री आवास के अंदर गाड़ियां जा रही है और ये देखिए बड़ी खबर पांडे जी लेकर आए हैं। संभवतः कल चंपई सोरेन इस्तीफा देने जाएंगे। आज नहीं देंगे? नहीं, आज क्योंकि आने के बाद राज्यपाल आज 6:40 पर आ रहे हैं, लेकिन वो कल जाएंगे। अच्छा,
तो देखिए पांडे जी, एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि चंपई सोरेन कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। आज शाम राज्यपाल 6:40 और 7 बजे के आसपास तक रांची और राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि रात हो जाने के बाद वो इस्तीफा देने नहीं जाएं, लेकिन कल इस्तीफा देंगे। पांडे जी, यहाँ पर क्या तब तक विधायक रहेंगे? नहीं, यहाँ पे विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन आज शाम का डिनर वो विधायक सब एक साथ करेंगे। हाँ, मतलब ये पूरा रणनीति का हिस्सा था, एकदम गुपचुप तरीके से सब कुछ हुआ। नहीं देखिए सनी, गुपचुप जैसा कुछ है नहीं। दरअसल जो दर्शक झारखंड के या फिर राज्य के बाहर के जो झारखंड की राजनीति पे नजर रखते हैं, उनको मालूम है कि किन परिस्थितियों में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन सीटिंग सीएम रहने के दौरान उनसे ईडी लंबी पूछताछ की और 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी शाम 5 बजे के आसपास कर ली गई। उसके बाद जो है ये परिस्थितियां बनी और जेल जाने के दौरान पहले ही जो है हेमंत सोरेन ने एक तरीके से चंपई सोरेन को नेता बनाया और राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाई गई बाद में। अब जबकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि सारे विधायक यह उम्मीद कर रहे थे और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, झामुमो, राजद, कांग्रेस और माले, ये सारे लोगों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी यह उम्मीद कर रहे थे कि हेमंत सोरेन खुद से इनिशिएटिव लेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से दोबारा। लेकिन देखिए एक और गाड़ी पहुंची है और लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आ रही है। हाँ, बहुत एडवांस खबर है। एक और बड़ी खबर पांडे जी बता रहे हैं। हाँ, बादल पत्रलेख को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, स्पष्ट हो गया और उनको बता दिया गया। मतलब संकट के बादल छट गए। नहीं, ये जो पांडे जी बोल रहे हैं ये कांग्रेस का डिसीजन है और अभी मंत्रिमंडल में हो सकता है कई सारा बदलाव हो, चूंकि सामने चुनाव है और बीजेपी से ज्यादातर पार्टियां जो है वो राजनीति सीख रही है। आप देखते होंगे कि कई दूसरे प्रदेशों में चुनाव रहता है, वहाँ राज्य बीजेपी अपने मुख्यमंत्री तक को भी बदलते रही है। तो ऐसे में यहाँ पे भी उस फॉर्मूले को जो लागू किया जा सकता है और यही वजह है कि बादल पत्रलेख हो या फिर जो दूसरे कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उन पे लगातार कांग्रेस के विधायकों ने ही आरोप लगाते रहे और यही वजह है कि यह उम्मीद की जा रही थी कि ये सारे जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनको बदला जा सकता है। और अब जबकि हेमंत सोरेन फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, लगभग यह तय ही हो गया है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं होगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसके पीछे की वजह यह है कि राज्यपाल स्टेट में नहीं है, स्टेट से बाहर हैं और जैसे ही वो स्टेट के राज्य में आएंगे उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। विधायकों ने तय कर दिया और विधायकों के पहले राष्ट्रीय स्तर के जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उन्होंने मिलजुल करके यह तय कर लिया था कि हेमंत सोरेन जो इंडिया अलायंस के झारखंड के सबसे बड़े चेहरे हैं, चंपई सोरेन नेता नहीं है, वो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे। झारखंड में हेमंत सोरेन चेहरा है और वो चेहरा जो देश भर में प्रभावी है, खास करके जेल जाने के बाद ये और सशक्त होकर के निकले हैं, मजबूत होकर के निकले हैं और ट्राइबल समाज के बीच में जो है इनकी साख बड़ी है, मजबूत होकर के निकले हैं। तो ऐसे में इस मजबूती को और कैसे पूरे देश भर में इस्तेमाल किया जा सके, इसको लेकर के भी इंडिया अलायंस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी रणनीति। आपको याद होगा सनी, जब बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तो बगैर नाम लिए हुए हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का उन्होंने चर्चा किया कि देखिए कैसे दो सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया और एक मुख्यमंत्री तो अब भी जेल में है, एक कुछ दिन पहले वो निकले हैं। तो हेमंत सोरेन का वो जिक्र कर रहे थे। तो पूरे देश की नजरें हेमंत सोरेन पे है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहेगा कि हेमंत सोरेन जो है पर्दे के पीछे से काम करें, वो फ्रंट पे रहें और उसका लाभ जो है ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि इंडिया अलायंस को मिले। और यही वजह है कि ये रणनीति अपनाई जा रही है और विधायकों की भी इच्छा थी, चूंकि सारे लोगों को चुनाव जीतना है। जो विधायक है अभी हेमंत सोरेन रहेंगे, सामने से वो चेहरा रहेंगे, तो वो एक दूसरे तरीके से काम करता है लोगों के बीच में। हेमंत का जो अपना एक्सेप्टेंस है उनके समर्थकों के बीच में, उनके कैडरों के बीच में, वो चंपई सोरेन उस तरीके से प्रभावी नहीं साबित हो पाए। 3-4-5 महीनों से जो चंपई सोरेन जो सरकार चला रहे हैं, बार बार कल भी हम लोग जब ये लाइव कर रहे थे इस खबर को, जब हमने ब्रेक किया फॉलोअप के जरिए कि सरकार का जो चेहरा है वो बदल सकता है, उस दौरान भी हम लोग ये बोल रहे थे कि चंपई सोरेन का वो चेहरा जो 5 महीने तक स्टेट का कमान संभालते रहे, वो जादू नहीं दिखा जो हेमंत सोरेन का है। अपने लोगों में वो उत्साह नहीं भर पाए
और यही वजह है कि अब जबकि 3 से 4 महीने, और अगर तय समय पे चुनाव नहीं हुआ, पहले हो गया, अक्टूबर में चुनाव हो गया, तो समय अब बिल्कुल नहीं है। जुलाई का महीना इसी शुरू को हो गया देखते है। हुए लग रहा है कि ये बैठक तुरंत आनंद फानंद में बुलाई गई है। बिल्कुल, और एक लॉयल्टी टेस्ट भी करने की कोशिश थी इस पूरे बैठक के जरिए, हालांकि उसमें चंपई सोरेन सफल ही साबित हुए। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आधिकारिक घोषणा 4:30 बजे होगी, जब 4:20 में गवर्नर टेक ऑफ कर देंगे। सारे नहीं 6:40 पर आ रहे नहीं, हैं। वहाँ से टेक ऑफ करेंगे। अच्छा, उड़ेंगे उसके हाँ, बाद 4:20 में उनका टेक ऑफ फ्लाइट होगा। 4:30 बजे अगर वो बैठ जाते गवर्नर, तो यहाँ पे 4:30 में सुप्रियोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? करके बता दिया जाएगा। सारे विधायकों ने साइन कर दिया, प्रपोजल पे सहमति बन गई। देखिए पांडे जी बड़ी खबर बता रहे हैं कि सहमति बन गई कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और चंपई सोरेन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होंगे। नहीं, लेकिन सबसे मजेदार बात है, उसमें नाम हेमंत सोरेन का नहीं रखा गया। अभी ब्लैंक पर सबकी साइन ली गई। पिछली बार जैसा हुआ। हाँ, ब्लैंक पर ही सबकी साइन ली गई। बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है सनी। वो आखिर में जा करके जो है वो तय कर लिया जाएगा, वहाँ पे नाम भर दिया जाएगा, और वो सहमति ये बनी होगी कि हेमंत सोरेन और गुरुजी फैसला लेंगे, फैसला लेने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन ये तो प्रक्रिया है ना, ये फॉर्मेट है। आप इस तरीके से जब बदलाव कर रहे होते हैं तो सामने से पत्ता नहीं खोला जाता है, चूंकि एक एक विधायक महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि कल ही हमने बकायदा डाटा दिया कि 81 विधानसभा का ये प्रदेश है, विधानसभा है हम झारखंड का, वहाँ पे 6 विधायक जो है अब है ही नहीं, या तो कुछ सांसद बन गए और किसी पे कार्रवाई चल रही है। उसमें से एकमात्र जेपी पटेल जो बीजेपी के थे, वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े, तो उनकी भी विधायकी जाने तय है। तो 75 विधायकों में 39 विधायक जिसके पास रहेगा वो सरकार बनाएगा। 43 विधायक अब भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के पास हैं। उसमें से 2 विधायक लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा भी हैं। अगर ये दोनों भी अनुपस्थित रहते हैं, गायब रहते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, बिल्कुल देखिए एक एक करके गाड़ियां जो है अंदर से अब निकल रही है। बैठक क्या खत्म हो गई? नहीं, अभी फिर से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। अभी फिलहाल लंच चल रहा था सारे विधायकों का। अच्छा। सारे माननीय, अभी फिर से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। फिर उस बैठक में जो साइन किया गया है उसके बाद फिर बात होगी, और संभवतः 4:30 बजे मीडिया वाला को कोई संबोधित करने निकलेगा। लग रहा है कि आज बता दिया जाएगा। देखिए, होने के लिए तो राजनीति में दरअसल है क्या कि कुछ भी अंतिम नहीं है जब तक कि वो हो नहीं जाए। तो बिल्कुल देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि एक एक करके गाड़ियां जो है आ रही है और जा रही है। ये जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके पीए हैं, बॉडीगार्ड हैं, आ रही है जा रही है। लेकिन विधायक जो अंदर गए अभी तक अंदर हैं। सिर्फ शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर की विधायक हैं वो बाहर निकल कर गई हैं। कहाँ गई हैं? वो अपने घर गई हैं। उनको मंत्री बनेंगी क्या? नहीं, ऐसा चांसेस कम है। चांसेस नहीं, क्योंकि अभी जातीय समीकरण। ये सवाल ही नहीं है सनी। इस सवाल पे बात करना मतलब फिजूल का समय बर्बाद करना है। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, अभी सबसे पहला सवाल यही था कि क्या सत्ता का चेहरा परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। एक सवाल है कि क्या इरफान अंसारी मंत्री बनेंगे? नहीं, इरफान अंसारी के लिए तो बाकायदा आलमगीर आलम के कौन समीर मोहंती, चूंकि 3 आदमी, अंबा प्रसाद, समीर मोहंती और पूर्णिमा गोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर मोहंती अंदर गए। हाँ, पर इन तीनों से जब बात किया गया तो वो लोग आ रहे हैं। चूंकि हाँ, निलंबित विधायक चमरा लिंडा वो नहीं आए क्योंकि उनको निलंबित है शायद। लोबिन हेम्ब्रम तो निष्कासित हैं, वो तो पार्टी में है ही नहीं। तो हाँ, क्या बोल रहे थे आप? तो वही बोल रहा हूँ कि सवाल दरअसल ये है कि क्या होने जा रहा है, क्या सत्ता का जो चेहरा है वो परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। उस सवाल का जवाब मिल गया है। आधिकारिक घोषणा होना सिर्फ बाकी है। विधायकों ने सहमति बना दी है, विधायकों ने यह हस्ताक्षर भी कर दिया है कि भाई आप जो है फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आप देखिए कि अब चीज़ें कुछ बची नहीं है। अब अनाउंसमेंट होने के लिए, अब जैसा कि पांडे जी खुद बोल रहे हैं कि 4:30 में 4:20 में अगर राज्यपाल अगर वहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं, अगर देखिए कि एक एक चीज़ इस खबर पे आपको ऐसे भी समझना होगा कि एक एक चीज़ पर जो है इंडिया अलायंस नज़र रख रहा है कि भाई क्या राज्यपाल वहाँ से चले या नहीं चले। तो इस पहले से बताया जा रहा है कि रणनीति का हिस्सा था और यही वजह है कि आज वो पहले से कार्यक्रम तय था कि लौटने वाले हैं और यही वजह है कि आज ही ये बैठक रखी गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे? लग तो यही रहा है, लेकिन जहाँ तक राज्यपाल का बात है, जो मेरी जानकारी है, राज्यपाल आज नहीं आ रहा है। अच्छा, आज नहीं आ रहा। 6:40 पर आने वाले थे, नहीं आज नहीं, कैंसिल हो गया। कैंसिल। तो ये जो चंपई दा को हटा के फिर से हेमंत जी बन रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थिति फिर से उत्पन्न होनी हुई? देखिए, इस सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। सच यही है
क्या है कि हेमंत सोरेन को यह मालूम है कि जिस तरह से हम चंपई सोरेन को हटाकर फिर से सत्ता में आएंगे तो एक हम पर सत्ता लोलुपता का चस्पा लगेगा। ये उनके छवि के लिए निगेटिव होगा। ये हेमंत सोरेन जरूर इस बात को समझते होंगे। इसके बाद भी वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या दबाव है? पारिवारिक दबाव है या सच में कुर्सी से अलग नहीं रहना चाहते हैं? इसका जवाब हम भी ढूंढने में लगे हैं। अभी पुख्ता इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो इसलिए फिर से आ रहे हैं क्योंकि वो जनता के बीच जाके बता सकें कि किस तरह से मुझे मनगढ़ंत आरोप के तहत फंसा गया और कोर्ट से हमको जमानत मिला, हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला और यही वजह है कि देखिए हम फिर से मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी हैं, अगर वो कहीं जाते और जनता को बताते तो जनता नहीं समझती, ऐसा थोड़े है। वो तो समझती ही। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा तो जो त्याग करता है, जो उदारता दिखाता है, वही राम बनता है। उसकी छवि बहुत ऊंची हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग को भी हो रहा है। जो इतनी जल्दी 2-3 महीने के लिए क्या था, चंपई सोरेन को छोड़ देते। आप क्या सोचते हैं? लेकिन सर जो बोल रहे हैं दरअसल जो इनपुट्स है उसके मुताबिक यही है कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे शीर्ष नेता हैं, देश भर के जो बड़े नेता हैं, उनकी भी ये इच्छा थी और दबाव भी रहा हेमंत सोरेन के ऊपर कि आप जो है सत्ता संभालिए। उसके पीछे का 2 रीज़न ये लोग बता रहे हैं। पहला तो कि सामने विधानसभा का चुनाव है और जो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की जो लोकप्रियता झारखंड के लोगों के बीच में थी, चंपई सोरेन उसको आगे लेकर के नहीं गए। चंपई सोरेन ये आपका मानना है? नहीं, ये आपका मानना है या आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हेमंत जेल में थे और जिस समय चंपई सोरेन ने नेतृत्व संभाला तो उनके रिजिम में लोकसभा की 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती। अच्छा। और लोकसभा चुनाव के दौरान चंपई सोरेन कहीं भी विवादित नहीं हुए। उनके छवि पर कहीं किसी तरह का आंच नहीं आया है। मैंने कि इन पर ज़्यादा अटैकिंग भी तो नहीं विपक्ष हो पा रहा। हाँ, तो विपक्ष नहीं होगा तो हेमंत को बना के विपक्ष को अटैकिंग करने के लिए थोड़े कोई मुख्यमंत्री बनता है। जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे हम पर अटैक ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या मानते हैं? नहीं, सर जो बोल रहे हैं इनका लॉजिक भी ठीक है, लेकिन रणनीतिकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और इंडिया अलायंस के, वो दरअसल ये चाह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में सीधे हेमंत सोरेन जाएं और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये मैसेज है। पांडे जी क्या तर्क रखते हैं? देखिए, दोनों का बात है कि ये फैसला क्यों लिया गया। भले ही ठिकरा या किसी पे तोड़ा जाए कि ये कांग्रेस और आरजेडी का भी इच्छा थी और उन्हीं के ऐसे। दरअसल होता क्या है कि किसी भी बड़े पद पर कोई नेता रहता है, कोई आदमी रहता है तो वो धीरे धीरे नेता बन जाता है। और जेएमएम फिलहाल इस रिस्क को उठाने में नहीं है। उनके लिए सिर्फ 2 ही नेता हैं, हेमंत और कल्पना। कल्पना को पार्टी का नेता माना जाएगा और सरकार चलाने का दायित्व इन पे होगा। इस वजह से ये फैसला लिया गया। दरअसल 19 में भी जो चुनाव हुआ था हेमंत सोरेन को ही नेता मानकर इतनी बहुमत लाई गई थी और 24 में ही। लेकिन जब कोई लंबे अंतराल तक किसी पद पे रहेगा, मधु कोड़ा को आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे तो वो पार्टी बना लिए थे अपना। तो ये रिस्क कौन उठाएगा? मतलब पद पे रहने से ज्यादा मजबूत होंगे ऐसा लगता है। पद पे यही वजह है। इससे हम बहुत हद तक सहमत हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि पद मुख्यमंत्री रहना कोई जरूरी नहीं है। सोनिया गांधी उदाहरण है देश में। हाँ। मनमोहन सिंह कठपुतली कहा गया फिर भी नहीं बनी कठपुतली है। और लोग सार्वजनिक रूप से भले न कहें, लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री न रहते हुए में भी हेमंत सोरेन ही सरकार चला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है। तो सरकार वही चला रहे थे, सिर्फ पद का बात है। तो पद तो सोनिया भी, यही वजह है कि जेल में जाकर डिसीजन लेने से पहले उनसे सहमति ली जाती है। हाँ बिल्कुल, पता इनडायरेक्ट रूप से वही हेमंत सोरेन ही सरकार चला रहे थे। ये अघोषित सत्य है। लेकिन इसमें कई तथ्य हैं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, पहला टेस्ट चंपई दा पास हुए हैं, लेकिन नेता किसको बनाया गया या नेता किसको माना गया? कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन जब भाषण देती थी तो भीड़ को चारों तरफ देखती थी और भीड़ हटे। जैसे ही प्रोटोकॉल में जब चंपई रहते थे तो भाषण खत्म होने के साथ ही आप देखते होंगे कि कई भीड़ जाने लगती थी। दूसरी बात यह है कि इस सरकार में आप कहते हैं क्या चेंजेस है।
आज अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहेंगे और हेमंत सोरेन को विधानसभा की चुनाव की तैयारी करनी है, उनको बरहेट जाना है, पलामू जाना है, कोल्हान जाना है, तो हर बार हेलीकॉप्टर का जरूरत पड़ेगा और बिना कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री के रहे हेलीकॉप्टर हेमंत सोरेन के लिए नहीं उड़ता। दूसरी बात ये पार्टी का भी नहीं, पार्टी अभी परचेज पर ले लेंगे। अभी आभार यात्रा सरकार आपके द्वार, दो चीज। तीसरी बात हेमंत से पूरे झारखंड घूमे। हाँ, तीसरी बात 19 में एस्पिरेशन जगह था कि जितने भी टेम्पोररी वेजेस कर्मचारी हैं उनका काम करना। 550 करोड़ रुपए में 2 लाख लाभार्थी, जैसे जल सहिया, आंगनबाड़ी, तो ये तमाम चीजें सॉल्व हो जाती। पर इस सरकार ने नया एक लाभार्थी सूची जारी किया जिसमें 1608 करोड़ रुपया खर्चा होगा। वो है 21 साल से लेकर और 49 साल तक के पेंशन। हाँ, तो वो चीज है। तीसरी बात थोड़ा सा 5500 करोड़ रुपया पर एनम खर्च होगा उस पर, ये हाँ, पेंशन पर। पेंशन। तो पांडे जी बता रहे हैं कि 505 करोड़ जो ये खर्च बता रहे हैं कि जिनसे वादा किए उसमें थे 2 लाख। वो पूरा कर देंगे तो हो जाएगा, तो ज्यादा फायदा उससे होगा। मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहूँ, चूंकि उस दिन हम कैबिनेट की बैठक में थे, जो 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को जो 1000 रुपया पेंशन हो, उस पर 5500 करोड़ रुपया पर एनम खर्च होगा। वो तो है। नहीं, मैं चुनाव के पहले जोड़ रहा हूँ। चुनाव से पहले कितना सरकार खर्चा करेगी और कितना लाभार्थी मिलेंगे। जो 19 में जिससे वादा किया था उसको अगर सिर्फ 550 करोड़ सरकार खर्चा करेगी तो 2 लाख लाभार्थी को कह सकती है सीना ठोक के कि जो कहा था पूरा किया। और वो 2 लाख परिवार अगर 5 से भी मानते तो 10 लाख लाभार्थी होते हैं। और ये 21 से अगर शुरू होगा, इसमें किसका नया चयन होगा, फिर क्या धांधली होगी, क्या आरोप लगेगा उसको मिला हमको नहीं मिला। ये तीसरी बात जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है 9 लाख अबुआ आवास योजना। अगर उसकी पहली किस्त भी चली जाएगी तो वो एक हो जाएगा। अगर 9 लाख को डिवाइड करें तो लगभग 282-83 हर पंचायत में लाभार्थी के पास पहला टेक्निकल बोल रहे हैं और कल से ही बोल रहे हैं। अभी देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठक चल रही है और बैठक के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आई है अनऑफिशियली ही, वो यही है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बोलिए। नहीं, एक चीज जो सर बता रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन बाहर रहते हैं सत्ता से तो एक मैसेज आता है और त्याग जिसने किया है उसको इस देश ने पूजा है। तो एक जो संदेश जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त एक छोटा ही रहा वो, हालांकि त्याग का वो उदाहरण, लेकिन जिस तरीके से यह माना जा रहा था कि सोरेन परिवार से बाहर जो है सत्ता कभी नहीं गया है और इस बार भी नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन का नाम सामने आया तब भी यह बातचीत हुई कि हेमंत सोरेन ने जो है परिवार से बाहर निकल करके एक बड़ा फैसला लिया है और चंपई सोरेन को सीएम के तौर पे जो है नेता विधायक दल चुना गया और इंडिया अलायंस का नेता चुना गया। अब जबकि वो बाहर आ गए हैं और सिर्फ बेल पे नहीं निकले हैं, बाकायदा हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सीधा कोई लिंकेज नहीं है, एक तरीके से पटकथा बनाई गई और इनको जेल में भेज दिया गया। हेमंत सोरेन बार बार सदन के अंदर और सड़क पे भी यह दोहराते रहे कि एक भी जगह जो है उनका कहीं नाम नहीं है और गलत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो जेल जाने के दौरान अपने घर परिवार से बाहर किसी का चयन करके उसको नेता बनाता है और फिर जब लौटता है, तो मेरा सवाल ये है कि आम दर्शक क्या उसको सिर्फ इस तरीके से लेंगे कि उनको ये नहीं करना चाहिए था ऐसा, या फिर ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि वो जब आए तो उनका एक नैसर्गिक अधिकार बनता है इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के नाम पे वो मत भी मिला 2019 में। और इसका जवाब मैं चाहूँगा कि सर अगर खुद से दें। देखिए, नैसर्गिक अधिकार प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में तो कहा गया है, एक शायर का शेर है जो और जमहूरियत में बंदे तौले नहीं गिने जाते हैं। तो पार्टी हेमंत सोरेन के पॉकेट में है, कार्यकारी अध्यक्ष वो हैं, उनके फादर अध्यक्ष हैं, तो जो डिसीजन लेंगे वो सबको सर्वमान्य है। तो इस दृष्टि से देखिए, ये एक व्यवहारिक पक्ष है जिसमें आदमी ये देखेगा कि जरूर देखेगा, और हमको लगता है कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के भी मन में कचोट होगी कि हमको 2-3 महीने के लिए छोड़ ही देते तो क्या होता। लेकिन सर, आप जिस पक्ष का बात कर रहे हैं वो नैतिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है। नैतिक पक्ष की हम बात, नैतिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन इस दौर में हम लोग तो आपसे सीखते हैं। सवाल आपसे
पूछने का वजह भी यही है कि और सीखने समझने को मिलेगा। इस दौर में जब मोदी पॉलिटिक्स चल रहा है, मोदी एरा चल रहा है, बीजेपी की पॉलिटिक्स एकदम दूसरे तरीके से है, क्या आप भी विपक्ष इस तरीके से नैतिक होकर के पॉलिटिक्स करे तब क्या वो सर्वाइवल की स्थिति होगी? नहीं, पॉलिटिक्स में तो नैतिकता की बात ही ताक पर रख के बात कीजिए। हाँ, अगर पॉलिटिक्स में आप नैतिकता को लेके देख के आगे बढ़ते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और हम पत्रकारों को तो और नहीं लेना है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जब नेता मन से बोल रहा हो जो विकास की गंगा बहा देंगे, मतलब समझ लो जो वहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। मैं उल्टा इसको देखता हूँ हमेशा। यहाँ जो है आप अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो ऐसे कि ये पहली बात जब आप बोल रहे हैं कि इनको चंपई सोरेन को रहने देना चाहिए था, और वो नैतिक बात है। हाँ, नैतिक। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में फिर नैतिक होना मतलब आज के डेट में बेईमानी है। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन का जो देखिए, मेरा वो इसलिए पक्ष है कि आज के डेट में भी जो अलग चलता है वो अलग कहलाता है। अन्य हजारे को आप ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। तो अगर आप ऐसा करते तो आपका कद मेरे विचार से और ऊंचा होता, ये मेरा कहना है। आप पॉलिटिक्स में जो कर रहे हैं, जो मोदी किए वो किए, आप जो कर रहे हैं सो आप कर रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए, हम लोग टाइप का समीक्षक इसको इस नजरिए से देखता है। एक इन सब के बीच एक और खबर आई है। झारखंड के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बदल दिए गए हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश को झारखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी जो होंगे वो यहाँ के होंगे, और जो झारखंड के थे वो राजस्थान हाईकोर्ट उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री आवास में लगातार बैठक चल रही है और बैठक से जो खबर निकल कर आई वो यही कि नए मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन होंगे। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। आधिकारिक रूप से ऐलान जो है वो थोड़ी देर में हो जाएगा, शाम तक हो सकता है। और उससे पहले ये खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है, फिर से मुख्यमंत्री बने, उससे पहले चंपई सोरेन राजभवन जाएंगे, वहाँ पर वो इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद फिर से अब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा, फिर से ओथ सेरेमनी होगा। 7 तारीख को माना जा रहा है कि शायद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन में हो। चूँकि आज 6:40 पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंचने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज नहीं भी आ सकते हैं, तो आज नहीं आए तो कल राजभवन जाकर चंपई सोरेन जो है इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस बीच संजय कुछ बड़ी खबर लेकर आए। बड़ी खबर में ही मतलब एक्सटेंडेड खबर इसको बोला जाए, और वो जिस पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश और खबर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कौन वो शख्स रहा जो यह प्रस्ताव लेकर के आया कि सत्ता का चेहरा परिवर्तन किया जाए। तो उसमें जो नाम आ रहा है वो गुलाम अहमद मीर का, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। ये प्रभारी प्रस्ताव रखे विधायक दल की बैठक में। बिल्कुल, देखिए ये जो सीटिंग अरेंजमेंट आज की थी सनी, उस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ चंपई सोरेन, एक तरफ हेमंत सोरेन, और बीच में जो है गुलाम अहमद मीर बैठे हुए थे। गुलाम अहमद मीर ने ही यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि चूंकि 2019 का जो पूरा जो मैंडेट है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पे मिला है और हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, और ऐसे में अब जबकि वो आप जो चर्चा कर रहे हैं वो तस्वीर मैं दर्शक को दिखा देना चाहूँगा, और ऐसा लग रहा है कि ये गुलाम अहमद मीर ही बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मतलब ये लग रहा है कि गुलाम अहमद मीर मतलब लीड कर रहे हैं पूरे बैठक को, और एक तरफ चंपई सोरेन है और एक तरफ हेमंत सोरेन है। देखिए, ये इसी तस्वीर की चर्चा संजय कर रहे हैं, और इस तस्वीर में देखिए गुलाम अहमद मीर जो है बीच में बैठे हैं, और उनके दोनों तरफ एक बगल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बिल्कुल, और हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा का फलाफल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मतलब बाएं साइड चंपई सोरेन बैठे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और दाहिने साइड पूर्व मुख्यमंत्री। अब वो पलट जाएगा, नेम प्लेट बदल जाएगा, पद बदल जाएगा, लेकिन सेंटर में गुलाम अहमद मीर रहेंगे। वजह यह है कि कांग्रेस के वो राज्य के प्रभारी हैं। नहीं, चूंकि आप अभी आए इसलिए एक चीज़ और अपडेट कर दें कि गुलाम अहमद मीर जब यहाँ पर पहुँचे तो इस सीएम हाउस में जाने से पहले वो हेमंत सोरेन के आवास पर गए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, राजेश ठाकुर के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई। उस दौरान बादल पत्रलेख भी थे। बीच मीटिंग से बादल पत्रलेख निकल कर आ गए और उन लोगों की बैठक चलती रही। नहीं, मीटिंग में बादल पत्रलेख नहीं थे, बादल पत्रलेख साथ में गए थे, लेकिन अंदर जब बातचीत होने लगी तो वहाँ पे गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। बादल पत्रलेख बाद में फिर अपना यहाँ पे जो बुलाया गया था विधायकों और मंत्रियों को, वो फिर यहाँ पे आ गए। कुल मिलाकर के जो दर्शक अब तक बने हुए हैं या फिर बाद में ये वीडियो देखेंगे, वो यह जान ले
कि हेमंत सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और यह स्पष्ट हो गया है, तय हो गया है। अब सिर्फ जो आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए जो है इंडिया अलायंस रणनीति बना रही है। थोड़ी देर के बाद फिर से बैठक शुरू हो जाएगी। अभी लंच चल रहा है सारे लोगों का, और उसके बाद यह देखा जाएगा कि राज्यपाल कब आ रहे हैं। अगर आज शाम आते हैं तो यह डेवलपमेंट आज रात से ही आगे बढ़ जाएगी। अगर राज्यपाल के आने में 1-2 दिनों का वक्त लगता है, जैसा कि ये जो राजनीति का जो डेवलपमेंट है झारखंड में, हो सकता है कि राज्यपाल भी कुछ सलाह लें दिल्ली में कुछ लोगों से। हालांकि खुल करके कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन लोग जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से पूरे देश भर में पॉलिटिक्स होती है। तो कई सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन तय हो गया है हेमंत सोरेन फिर से राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्यपाल का अब इंतजार है। राज्यपाल जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप इंतजार कीजिए। हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर डटे हुए हैं, और जब भी कोई बड़ी खबरें आती हैं, हालांकि बड़ी खबर आ गई है, अब इससे बड़ी खबर क्या होगी? इससे बड़ी खबर सिर्फ ये होगी कि कोई आधिकारिक तौर पे आकर के ऐलान कर दे। वो होना अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो नहीं होगा। वो रणनीति के हिसाब से संभवतः जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो ये मान भी रहे हैं कि वो ठीक भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आप फॉलोअप के साथ बने रहें, हम लोग पल पल खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।